साथियों नमस्कार। मेरा नाम अजय है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। साथियों देखिए, इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ चौथे चैप्टर का ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। साथियों देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और हमें उम्मीद होगी कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे, घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। साथियों अब बोर्ड एकदम नज़दीक आ गया। साथियों घर पे अच्छी तरह से बैठ करके आप लोग तैयारी करिएगा। साथियों देखिए, ये मैं पढ़ता हूँ प्रश्न, क्या कहता है प्रश्न। देखिए साथियों, यहाँ पे पहले मैं मेन हेडिंग लिख दिया हूँ। साथियों पहले मैं मेन हेडिंग पढ़ता हूँ। तो क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या कह रहा है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखिए मैं पढ़ता हूँ प्रश्न, क्या कह रहा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए साथियों, इसमें बात हो रही है भूखंड का क्षेत्रफल। पहले कह रहा है, देखिए कह रहा है आयताकार, तो मैं एक भूखंड बना रहा हूँ। देखिए साथियों, आयताकार क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है साथियों? बराबर होती है। ये होता है साथियों आपको क्या होता है? लंबाई होता है। और ये क्या होता है साथियों? चौड़ाई होता है। क्या होता है साथियों? चौड़ाई। अधिक भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया? 528 मीटर स्क्वायर ये दिया है। क्या दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। देखिए साथियों, कह रहे हैं एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से अधिक है। कह रहे देखिए क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, यानी हम क्या करेंगे साथियों? पहले चौड़ाई मानेंगे। अब हल में लिखा माना की, क्या लिखेंगे? माना की चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे साथियों? चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे? चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे? x मीटर में दिया है तो साथियों हम मीटर में मानेंगे। देखिए साथियों, हमने क्या माना? चौड़ाई बराबर हमने क्या मान लिया? x मान लिया। क्या माना? x। आप देखिए साथियों, तथा लंबाई क्या मानेंगे? लंबाई क्या साथियों? लंबाई। देखिए तथा लंबाई बराबर, देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई जो है ना चौड़ाई के, देखिए चौड़ाई क्या है? x है ना। देखिए साथियों, कह रहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक क्या है? अधिक है। क्या है? लंबाई क्या है साथियों? अधिक है। क्या है? लंबाई अधिक। क्या है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये क्या आ गया साथियों? आपका लंबाई कितना आ गया साथियों? 2x प्लस में 1 क्या आ गया? लंबाई आ गया। कैसे आया साथियों? देखिए ध्यान से, क्षेत्र की लंबाई क्या करेंगे? लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखिए चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। दुगने का मतलब होता है गुणा कर दो का। देखिए चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लंबाई आ गया। फिर कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपका साथियों कितना दिया है? देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल कितना दिया है साथियों? आपका 528 मीटर स्क्वायर ये दिया है। आप देखिए साथियों, जब भी आयत का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, आयत में क्या होता है? चौड़ाई और लंबाई होता है। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है साथियों? आयत का क्षेत्रफल, आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो साथियों सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है साथियों? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का जब भी क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल, यानी देखिए साथियों आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 दिया, तो हम आयत का क्षेत्रफल लिख देंगे 528। फिर देखिए लंबाई कितना दिया है? 2x प्लस में 1, तो हम लिख लेंगे
एक्स प्लस में 1, फिर ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर इंटू इंटू है तो इंटू, और चौड़ाई क्या है साथियों आपका एक्स, क्या है एक्स। अब कर लीजिएगा इसे हल। देखिए साथियों 528 है, 528 लिख लो, बराबर देखिए यक्स का गुणा, यक्स का गुणा हम 2x में करेंगे तो क्या आएगा साथियों 2x स्क्वायर, क्या आ जाएगा। देखिए इसके पहले एक छिपा था, एक का गुणा 2 हुआ तो 2 आया, फिर x का गुणा x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, गुणा में घात जुटा, एक घात इसका एक घात इसका छिपाता है तो क्या हो जाएगा 2 घात हो जाएगा, फिर ये प्लस में, और फिर ये यक्स का गुणा हम एक में करेंगे तो क्या आएगा साथियों यक्स आएगा, क्या आएगा एक्स। अब देखिए साथियों इस पूरे को उठा करके इस साइड रख लीजिए और इसे 528 को उठा करके उस साइड रख दीजिए, तो ऐसा करने पे क्या होता है साथियों चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए हम कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस में x कर लिया, और बराबर में मैं उसे उधर भेज दे रहा हूँ 528, देखिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर देखिए साथियों 2x स्क्वायर क्या है 2x स्क्वायर प्लस में क्या है x, अब ये देखिए बराबर के इस साइड 528 है तो पक्षांतर कर लो इधर, तो क्या आ जाएगा माइनस के 528, क्या आ जाएगा माइनस के 528 बराबर 0, क्या आएगा। देखिए यही कह रहा था ना, निम्न स्थितियों को द्विघात द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखिए साथियों जिसके अधिकतम घात 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं द्विघात समीकरण। तो देखिए साथियों ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया, क्या हो गया साथियों द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। देखिए साथियों ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, क्या आ गया साथियों। अब आप ऐसे करके लिख सकते हो ऐसे बगल, अतः अतः यह एक एक द्विघात द्विघात समीकरण, क्या है द्विघात समीकरण है, लिख सकते हो क्या है अतः ऐसा। अतः यह एक द्विघात समीकरण जिसके अधिकतम घात 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए साथियों ये सवाल है और इसी तरह से आप लोग घर पे रिवीजन करिएगा साथियों। और इससे पहले मैं जितना आपका सवाल बता चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड का और थर्ड का, ये चौथे चैप्टर का मैं लेकर के आया हूँ साथियों। हमें उम्मीद होगी कि साथियों आप लोग घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे साथियों। साथियों नमस्कार, ये देखिए अगला प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। देखिए ये भी सवाल आपके बोर्ड में इम्पोर्टेंट है, ये भी सवाल आपके बोर्ड में आ सकता है 2026 बोर्ड में, ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। ये आपके 4 या 6 नंबर में ये सब क्वेश्चन आपके पूछेगा लॉन्ग में, इसमें साथियों पूछेगा लॉन्ग में पूछेगा। देखिए साथियों ये क्या कहता है प्रश्न, पहले उससे पहले मैं मेन हेडिंग पर लेता हूँ साथियों। देखिए क्या रहा, क्या हेडिंग, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, कह रहा द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए साथियों क्या कह रहा प्रश्न, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे रोहन से, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। पहले क्या करेंगे रोहन की माँ उससे, किससे रोहन की माँ, रोहन से, रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है। तो पहले हम क्या लिखेंगे हल में, पहले माना की, पहले लिखेंगे माना की रोहन की वर्तमान आयु, क्या मानेंगे वर्तमान आयु, क्या मानेंगे रोहन की, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, क्या मानते हैं रोहन की वर्तमान आयु साथियों, क्या मानेंगे रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मानेंगे, क्या मानेंगे x वर्ष। अब फिर कह रहा है कि तथा रोहन देखिए सर माना कि ये लिखा है रोहन, देखिए साथियों माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, फिर तथा रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, क्या मानते हैं रोहन की माँ की आयु साथियों, क्या मानते हैं रोहन की माँ की आयु। देखिए साथियों रोहन की माँ की आयु, देखिए साथियों माना कि रोहन की वर्तमान आयु हमने क्या माना x वर्ष, फिर देखिए साथियों तथा रोहन की
माँ की आयु। देखिए क्या रहा है इसमें, देखिए साथी प्रश्न में क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ किससे 26 वर्ष बड़ी है साथियों, रोहन से। तो रोहन की आयु क्या है x, तो क्या हो जाएगा x प्लस 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष, क्या हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। देखिए कैसे हुआ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, बड़ी क्या मतलब होता है अधिक, तो x प्लस 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 26। फिर देखिए साथियों, इसलिए फिर देखिए फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कह रहा है। कितने वर्ष पश्चात कह रहा है साथियों, 3 वर्ष पश्चात। अब 3 वर्ष पश्चात के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, 3 वर्ष पश्चात क्या कह रहा है साथियों, पश्चात 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हम निकाल दे, कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब क्या होता है साथियों, आगे या बाद। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो पश्चात का मतलब होता है आगे। तो देखिए रोहन की वर्तमान आयु हमने क्या माना x, तो यहाँ हो गया x। अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है आगे। तो क्या करेंगे x करें x में हम 3 क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, इतना वर्ष आएगा, 3 वर्ष पश्चात आ जाएगा रोहन की। अब फिर कह रहा है कि इसे सेम 3 वर्ष, अब रोहन 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हमने निकाली। अब निकालेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु, किसकी आयु, रोहन की माँ की आयु हमने निकाली 3 वर्ष पश्चात। देखिए तथा रोहन की माँ की आयु हमने क्या माना था, x प्लस, ये आप क्या आ गया था x प्लस 26 आया था। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, तो 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है आगे। तो हाँ हम क्या करेंगे x में 3 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। फिर देखिए साथियों इसे थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा आगे। देखिए साथियों क्या करते हैं, थोड़ा आगे कर लेते हैं, ये x है तो x हम लिख देते हैं। फिर देखिए 26 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस के 29 x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29 वर्ष। ये क्या आ गया, 3 वर्ष पश्चात आ गया। देखिए 26 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 26 3 29, यानी 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, किसकी माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या आ गया, x प्लस 26। अब क्या रहा है कि उनकी, देखिए उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, किनकी आयु का गुणनफल, रोहन और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल। देखिए गुणनफल क्या लिखते हैं साथियों, गुणनफल। देखिए अब क्या कह रहा है, देखिए साथियों कह रहा है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल। तो देखिए साथियों गुणनफल कितना दिया है आपका साथियों, 360 दिया है। कितना दिया है साथियों, 360 दिया है। कितना दिया है साथियों, रोहन और रोहन की माँ का आयु का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है साथियों, हम गुणा कर देंगे रोहन की आयु का और रोहन की माँ की आयु का। तो देखिए रोहन की आयु क्या है, x प्लस 3 है, फिर गुणे, फिर कर देंगे x प्लस में क्या कर देंगे 29, क्या कर देंगे 29, इनका गुणा कर लेंगे। फिर देखिए साथियों बराबर में क्या है आपका 360, तो यहाँ लिख लेंगे 360, क्या करेंगे साथियों 360। अब देखिए गुणा कर लीजिएगा साथियों, x का गुणा हम x में करेंगे तो क्या आएगा साथियों, x स्क्वायर, क्या आएगा x स्क्वायर। फिर देखिए x का गुणा हम 29 में हम करेंगे, फिर क्या आ जाएगा 29 x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 29 x आ जाएगा। फिर देखिए साथियों क्या प्लस, अब 3 का गुणा हम x में हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 3x आ जाएगा। फिर क्या होगा, 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 3 का गुणा 29 में करते हैं। देखिए साथियों मैं बगल में कर दे रहा हूँ, 3 का गुणा 29 में करते हैं। देखिए 9 तिरिक 27, 27 का 7 हासिल 2, कितना हुआ 2। फिर देखिए 3 दूनी 6, 6 2 8, कितना आ गया साथियों 87 आ गया, कितना आ गया 87 आ गया। बराबर में क्या है आपका 360 है, 360 लिख लीजिए। अब देखिए साथियों ये है एक्स स्क्वायर, और फिर आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। फिर देखिए अब क्या लिखा है, देखिए प्लस के,
देखिए साथियों प्लस के 29x और प्लस के 3x। 29 में 3 जोड़ दीजिए तो देखिए साथियों 29 में हम जब 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा साथियों 32 हो जाएगा। देखिए 29 30 31 32 कितना हो गया साथियों आ गया प्लस के 32x आ गया। अब फिर देखिए ये क्या है प्लस के आपका 87 87 लिखिए। अब देखिए बराबर के इस साइड है 360 क्या है 360 क्या है साढ़े 360। देखिए 360 बराबर किस साइड है तो पक्षांतर कर लीजिए इधर तो क्या हो जाएगा साथियों माइनस के 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस के 360 हो जाएगा बराबर के 0। अब देखिए साथियों क्या है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ले लो फिर प्लस में क्या है 32 एक्स है तो 32 एक्स कर लो। फिर देखिए साथियों ये क्या प्लस के 87 है ये माइनस के 360 है। देखिए 87 में से 360 तो घटेगा नहीं साथियों तो 360 में से हम 87 घटा देते हैं। बड़े वाले में से छोटे वालों को घटाएंगे तो बड़े वाले का चिन्ह ये चिन्ह क्या है माइनस तो माइनस करो। देखिए 360 में से 87 घटा दीजिए। देखिए साथियों 360 में से हम 87 को घटाते हैं क्या करते हैं घटाते हैं। ये देखिए 10 में से आपका 7 गया तो क्या बचेगा 3 तो कितना बचा यहाँ पे साथियों 5 देखा दीजिए 15 में से 8 गया तो 8 7 15 यहाँ कितना बचा 7 फिर यहाँ कितना बचा 2 यानी क्या आएगा माइनस के 273 कितना माइनस के 273 बराबर में 0। देखिए सर यही क्या था ना निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए साथियों जिसके अधिकतम घात 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं द्विघात समीकरण। तो देखिए साथियों ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया क्या हो गया व्यक्त हो गया। और आंसर को साथियों हमेशा बॉक्स में बंद करके लिखेंगे। किस में लिखेंगे बॉक्स में बंद करके लिखेंगे। फिर देखिए साथियों अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये साथियों आपके लॉन्ग में ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछ सकता है यानी कि 4 नंबर में आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए साथियों इसी तरह क्वेश्चन को लगाना है घर पे अच्छी तरह से रिवीजन करना है साथियों। साथियों ये सब सवाल घर पे अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा साथियों। जितना मैं सवाल बता चुका हूँ वो सब सवाल इम्पोर्टेंट सवाल थे साथियों। देखिए ये भी सवाल आपके बोर्ड में आ सकता है। ये क्या कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए। 2 मूल होते हैं एक होता है अल्फा क्या होता है साथियों एक होता है अल्फा एक क्या होता है बीटा। ये 2 मूल हमें क्या करना है ज्ञात करना है। x के 2 मूल आएंगे एक क्या होता है साथियों हमने आपको बताया एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। x के 2 मूल आते हैं। देखिए कह रहा है कि ये कह रहा है ना मूल ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों यह गुणनखंड विधि द्वारा ये गुणनखंड विधि से भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों। देखिए कह रहा है कि एक मैं साथियों बता दे रहा हूँ इसी तरह आपके बोर्ड में आ सकते हैं साथियों। ऐसे करके आपके बोर्ड में आते हैं। ये सब आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने अंक में साथियों पूछ सकता है आपके बोर्ड में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों। साथियों मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं ऐसे वीडियो लेकर के आता रहूँगा साथियों। मैं देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए साथियों मैं फिर से पढ़ता हूँ प्रश्न क्या कह रहा है। गुणनखंड द्वारा समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले ये दिया है जो गुणनखंड दिया है ना दिया है ये दिया है आपका गुणनखंड मैं लिख ले रहा हूँ। देखिए क्या दिया है साथियों 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0 क्या दिया है ये दिया है आपका। ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो देखिए गुणनखंड विधि से हम कैसे ज्ञात करते हैं साथियों ध्यान से देखिए साथियों। इस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 का गुणा हम किस में करेंगे साथियों इस 2 में। तो देखिए 3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 साथियों कितना आएगा साथियों 6 आएगा। कितना आएगा साथियों 6 आएगा। अब देखिए गुणनखंड बिंदु से क्या होता है कंडीशन होता है साथियों। देखिए 3 दूनी 6 कर लिया हमने 6 आ गया। अब क्या रहा है कि देखिए हमें क्या करना है 6 का ऐसा खंड करना है 6 का ऐसा खंड करना है कि जोड़िए या घटाइए आपका क्या
आना चाहिए साथियों, माइनस के 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हमें 6 का ऐसा खंड करना है कि जोड़िए या घटाइए क्या आना चाहिए? माइनस के 5 आना चाहिए। और गुणा करने पे क्या आना चाहिए साथियों? 6 आना चाहिए। तो देखिए साथियों, मैं 6 का कुछ ऐसा खंड करता हूँ जैसे देखिएगा साथियों, 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो देखिए साथियों, 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 2 3 6। देखिए साथियों, गुणा करने पे 3 अच्छा तो आ गया। अब कह रहा है कि जोड़िए या घटाइए, -5 आना चाहिए। तो देखिए साथियों, -2 कर देंगे और -3 कर देंगे, क्या आ जाएगा साथियों? माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो साथियों क्या होता है? जुड़ जाता है। -2 और -3 जुड़ के क्या हो जाएगा साथियों? -5। देखिए साथियों, हमने गुणा करने पर भी आपका आ गया 6 और जोड़िए या घटाइए -5। तो देखिए साथियों, -5 भी आ गया। इसका खंड क्या बना साथियों? 6 का -2 और -3 बना। क्या बना साथियों? -2 और -3। तो हम ऐसे लिखेंगे 2x²। क्या लिखेंगे? 2x²। अब खंड क्या बना था? -2x। x है तो साथियों हम x लिखेंगे साथ में, -2x और -3x और प्लस में 3 बराबर 0। देखिए साथियों, आप क्या करना है साथियों? इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन का मतलब होता है हुबहू जो मिले, जो कट सके। तो देखिए साथियों, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। फिर देखिए साथियों, x इसमें भी है और x इसमें भी है, यानी साथियों क्या हो गया आपका? 2x क्या हो गया? कॉमन हो गया। 2x को हमने कॉमन के लिए बाहर कर। फिर देखिए साथियों, 2x का भाग 2x² में देंगे तो देखिए 2 से 2 कट गया। और फिर देखिए एक x से एक x कट जाएगा तो आपका बचेगा एक x। और फिर देखिए माइनस है तो आप माइनस के। फिर देखिए 2x का भाग 2x में देंगे तो 2x से 2x x कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा। अब फिर देखिए इसमें कॉमन देखिए, इसमें देखिए कॉमन x इस साइड है लेकिन उस साइड x नहीं है। फिर देखिए सर, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो क्या होगा? -3 कॉमन हो गया। अब देखिए -3 का भाग हम देंगे -3x में, तो देखिए 3 3 से कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा आपका? x। अब देखिए माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या आएगा साथियों? माइनस। अब 3 का भाग 3 में देंगे तो क्या जाएगा? आ जाएगा एक बार, बराबर में 0। देखिए साथियों, x -1 दोनों कोष्टक में मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि साथियों मेरा खंड सही है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन देखिए, x -1 और x -1 दोनों से मिल रहे हैं तो इसे साथियों क्या करो? बाहर कर लो। x -1 को हमने बाहर कर लिया तो क्या बचा ब्रैकेट में? देखिए 2x -3 क्या बचा साथियों? 2x -3 बचा। क्या बचा साथियों? -3। अब बराबर में 0। अब देखें इन दोनों को, इसको भी और इसको भी, इन दोनों को 0 के बराबर कर दो। देखिए x -1 देखिए x देखिए हम 0 के बराबर कर दिए साथियों। देखिए x -1 बराबर 0, फिर कहेंगे 2x -3 बराबर 0। अब देखिए साथियों x बराबर 0 को हमने बाहर किया। देखो x बराबर 0 को बाहर किया। देखिए ये -1 है, बराबर के इस साइड है तो पक्षांतर करने के उधर उधर क्या आ जाएगा? +1। आप देखिए x बराबर 0 में एक जोड़ेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? ये x का मान आ गया। क्या आ गया? ये अल्फा का मान आ गया। क्या आ गया साथियों? अल्फा का मान। अब यहाँ से करते हैं 2x बराबर 0 को बाहर किया। देखो 2x बराबर 0 को हमने बाहर कर लिया। देखिए ये बराबर की इस साइड क्या है? -3 है, तो बराबर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। फिर देखिए 2x बराबर 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। x का जब मान आप निकालेंगे, देखिए x बराबर 3 को हमने बाहर किया है। अब ये बचा 2 आपका गुणा में है तो नीचे जाए क्या हो जाएगा? बट्टे में। ये x का मान आ गया। ये आपका था अल्फा का मान, ये बीटा का मान। ये कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समीकरण के देखिए x के 2 मूल आ गए, एक अल्फा और एक बीटा। एक साथ में आंसर लिखेंगे तो कैसे करेंगे साथियों? ऐसे कर देंगे, मूल बराबर क्या लिखेंगे? 1,3/2। क्या आ गया? मूल बराबर x, 3/2। ये क्या है साथियों? आपका आंसर आ गया। ये क्या था ना? मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों हमने क्या किया? गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x का x के मूल ज्ञात किए। तो देखिए आ गया मूल 1,-2। x के 2 मूल होते हैं, एक होता है अल्फा और एक बीटा होता है साथियों। इसी टाइप के साथियों आपके बोर्ड में
पूछ सकता है गुणनखंड विधि से। ये आपके बोर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है साथियों। कितने नंबर में आ सकता है साथियों? 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। हमें उम्मीद है कि साथियों आप लोग घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।